हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे आनुवांशिक का पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्या प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? क्या? मेंडल के प्रयोग हमें गुणों को विरासत को एक पीढ़ी से नहीं, पहला जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ले जाने में हमको तंत्र प्रदान करता है। जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन 1884 में। 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हो गया था। इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सूत्री में दो एक समान एक गुणसूत्र और एक बाय होते हैं। एक स्त्री में दो एक समान गुण सूत्र एक गुणसूत्र और एक बाय होते हैं। गलत। स्त्री में सिर्फ एक्स पाया जाता है, एक्स पाया जाता है। और फिर फादर में एक्स बाय पाता है। फादर ही निर्धारित करता है कि उसका बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा। मनुष्यों में पुरुष की यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, तो अभी मैंने बताया था एक्स बाय मनुष्य के पुरुषों में। आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेडेलियन कारक जीन कहलाते हैं। मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो जीन। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम देखने वाले गुण थे। विविधता है, विविधता क्या है? तो विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच का अंतर, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, वियुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? किस आधार पर? एक संकर संकरण यानी गोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद रखिएगा, गोनो हाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता के नियम दिया था। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या? तो 23। महिला के रोगाणु गुणसूत्रों की संख्या है, जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या 23। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधों में अप्रभावी होती है? तो अप्रभावी झुर्रीदार बीज में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधों में अप्रभावी होते हैं? तो झुर्रीदार बीज। कब पूछेगा देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है बाय गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई है जीन। जीन आपका कितनों भी खानदान बढ़ते चले, जीन आपको कभी चेंज नहीं होता, इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम की इकाई। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ तो होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए। डीएनए की मूल मात्रक क्या है? डीएनए की मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। डीएनए की मूल मात्रक पूछ लेगा, डीएनए की मात्रक तो न्यूक्लियोटाइड। सूची 1 तथा सूची 2 की खोजों और वैज्ञानिकों के नाम से सुमिलित करिए। डीएनए की संरचना कौन किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। ए बी और ओ रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने। डीएनए वाटसन क्रिक, रक्त समूह लैंडस्टीनर ने। तो देख लीजिए, ए का 3 बी का 4 किस में है? ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर बी। सी का 1 मतलब जंपिक जीन का खोज किया था जैकब और मोनियड ने। और रेगुलेटरी जीन का खोज करते थे बारबरा मैक्लिनोट ने। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए संरचना का मॉडल। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो वो 174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। इनमें से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट। आप किसी को पता करेगा कि इसका बच्चा है या नहीं, तो डीएनए जांच से पता लग जाता है कि इसका बच्चा है या नहीं है। जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? तो वो सर्पराकार होता है, सर्पराकार होता है जीन का आकार।
किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? जीन बस्ती, जीन बस्ती। जेनेटिक इंजीनियर तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया था? तो पहले बनाया गया था ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। जेनेटिक इंजीनियर तकनीक में निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया था? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित होता है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है कौन सा? तो माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित की कोशिका में सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जब किसी पुष्प की पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र ने स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? तो उसे ऑटोगेमी या स्वयुग्मन कहा जाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र को कहा जाता है स्टिग्मा में अंतरित किया जाता है, अंतरित कर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑटोगेमी। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो वो होता है स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिकल्स, ये सभी द्वारा, स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिकल्स द्वारा। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है, तो वो जनन विज्ञान के लिए। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है जनन विज्ञान के लिए। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर होता है किस पर? तो पिता पर। मैंने क्या होता है? तो पिता ही निर्धारण करेगा बच्चों मेल होगा या फीमेल होगा। परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो वो आग। आग को क्या जरूरत है? हवा, पानी और कीट ही करते हैं जो हवा से उड़ के पानी ले जाते हैं परागन के लिए। आग से क्या जरूरत? आगे से कोई मतलब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है? तो उसमें ग्लूकोज लिया जाता है। पूछ रहा है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसको लिया जाता है? तो ग्लूकोज को। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। पौधा यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई है जीन इकाई है आनुवांशिक की। हम सकल यानी जुड़वा जन्म तब होता है, कब होता है जुड़वा जन्म? प्राय एक ही लिंग के होते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। आनुवांशिक किससे संबंधित हो? आनुवांशिकता से। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ आनुवांशिक चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।